राजस्थान की धरती से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुओं को क्लियर मैसेज। कुंभकर्ण के बाद सबसे गहरी नींद में सोया हिंदू। बंद हो वक्फ बोर्ड, देश में चलेगा सिर्फ सनातन। राजनीति में वोट बैंक के लिए न हो धर्म का इस्तेमाल। धीरेन्द्र शास्त्री ने भर दी हुंकार। धीरेन्द्र शास्त्री की नई चेतावनी, वक्फ बोर्ड को किया जाए खत्म, सनातन बोर्ड का हो जल्दी गठन। भारत में सीमा और हसीना दोनों सुरक्षित। जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिए गए एक नए बयान की वजह से गजब सुर्खियों में चल रहे हैं। हर तरफ उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर ही पूरा देश इस वक्त चर्चा कर रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में सीमा यानी कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और हसीना यानी कि शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, ये दोनों ही सुरक्षित हैं। ये अद्भुत देश है। यहाँ आने वाले दूसरे धर्म के लोगों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार को भीलवाड़ा में मीडिया से बात की थी। वहीं पर उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। एक देश में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए या फिर हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं को शरण देने के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि दुनिया भर के यहूदियों के लिए इजराइल देश है, वहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी रहने वाला यहूदी वहाँ शरण पा सकता है। दुबई में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन एक धर्म के लोगों को विशेष पावर है। भारत में सभी धर्म के लोग शांति और सद्भाव से रहें, लेकिन हिंदुओं को विशेष पावर दी जानी चाहिए। कनाडा से अगर हिंदू को भगाया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग हम करते हैं। हिंदू धर्म गुरुओं को लेकर हिंदू ही बेइज्जती करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने ही धर्म और त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक फिल्मी गीत का उदाहरण देते हुए कहा कि रास लीला को कैरेक्टर से जोड़कर गीत बुना गया, ये धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा कि किसी अन्य धर्म में धर्मगुरु अलग गलत काम करते हैं तो उस धर्म के लोग मामले को तूल नहीं देते, लेकिन हिंदू धर्म में गुरु के अवगुण देखते हैं और धर्मगुरु को निपटाने का प्रयास करते हैं। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में जाति पूछने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है? जाति बताने में कोई संकोच तो होना नहीं चाहिए। जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई जाति पूछे तो बता देनी चाहिए। जाति का कागज यानी कि प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी पाई जा सकती है, तो बाकी जगह जाति बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? वहीं इसके बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये मैंने कहा था। मैं अभी भी इस पर कायम हूँ। लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, प्रायोजित तरीके से सब किया जा रहा है। ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है। बहन बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। कोलकाता की बेटी का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। रामचरितमानस को जलाया गया। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर का गला काट दिया गया। उदयपुर में स्कूली बच्चे को छुरा मार दिया गया। धर्म के नाम पर अब अत्याचार नहीं सह सकते। वहीं नेताओं को भी लपेटे में लेते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राजनीति में अगर धर्म नहीं हो तो राजनीति अंधी होती है। राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेता धर्म का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। अब आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों पर आपकी क्या राय है?